अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म मोदी शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। GST इस्लाहात समेत मुल्क की मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कर सकते हैं इज़हार ख़याल। गांधी खानदान केरला के वायनाड दौरे पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंच गई। 30 और 31 अक्टूबर को ब्रिक्स 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। मुल्क के किसानों का होगा फायदा, पीयूष गोयल का बयान। H1B वीजा की $1 लाख फीस सालाना नहीं है, सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। पुराने वीजों पर लागू नहीं होगी फीस, व्हाइट हाउस की वजाहत। मलकाजगिरी के कुतुबुल्लापुर में हाइड्रा के इन्हदामी कार्रवाइयां, मकामी अवाम परेशान। 4,500 करोड़ की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात का है दावा। खौफनाक सड़क हादसा, टोली चौकी के 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर मुलजिम हिरासत में। बगराम एयरबेस वापस करो वरना संगीन नतायज भुगतने होंगे। ट्रंप की तालिबान हुकूमत को शदीद धमकी। तालिबान ने ट्रंप के बयान की मजम्मत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी GST इस्लाहात के बारे में मालूमात फराहम कर सकते हैं। नवरात्रि कल 22 सितंबर को शुरू हो रही है और वज़ीर आज़म मोदी इस पर भी बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का खिताब टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। अगरचे के एड्रेस की तफसीलात अभी तक जाहिर नहीं की गई हैं। तवक्को है कि यह मुल्क की मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को वज़ीर आज़म इस पर भी इजहार ख्याल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने बार बार देसी मसनूआत को अपनाने की वकालत की है और शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तरजीह दें। उनका कहना है कि देसी प्रोडक्ट्स को अपनाना सिर्फ माशी मजबूती का मामला नहीं, बल्कि ये मुल्क की खुद इन्हिसारी और सकाफती फ़ख्र को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। उन्होंने सनतों और आवाम पर जोर दिया है कि वो रोज़गार में इजाफे और हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए मकामी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। लद्दाख के LG कोविंदर गुप्ता का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी आज कौम से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी अपने खिताब में आवाम की बेहतरी का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख के तरक्याती इक़दामात के लिए भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। अक्सर समय समय पर देश को संबोधित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की बेहतरी के लिए, जनता की सेवा के लिए वो जो भी बेहतर कर पाए, आज उनका इसी प्रकार की घोषणा होगी। की डिमांड भी सर लद्दाख में उठ रही है, उस पे क्या? हाँ जी, डिमांड कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा केरला के वायनाड के दौरे पर हैं। कांग्रेस के गांधी कायदीन ने श्री नारायणा गुरु समाधि प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम वायनाड के SNDP युगम कलपीटा यूनियन हॉल में मुनक़िद था। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और उनके भक्तों की भी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, जबकि कांग्रेस कारकुनान भी वहाँ उनका इस्तकबाल कर रहे थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि नारायण गुरु ने आज के माशरे को दरपेश तमाम इस्लाहात से मुतालिक बात की थी। उन्होंने मसावात और तमाम तबक़ात के साथ इज़हार यगावत पर जोर दिया था। प्रियंका गांधी ने इस प्रोग्राम में शिरकत को एक एजाज़ करार दिया है।
Narayan Guruji for everything that he taught us. The concepts of equality, compassion for all beings. This is very much needed in society today, and it is needed in the whole political class as well. So it's an honor for me to remember him and to be here to pay my respects to him today. Thank you. जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने भी बिहार में आरजेडी की रैली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आनजहानी मां से मुतालिक मुबैना बदकलामी पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी का किरदार कभी नहीं बदल सकता। लालू यादव के दौरे इख्तिदार में जिन कायदीन के पास जंगल राज का इल्ज़ाम लगाया जाता था, आज भी वो लीडरान पार्टी में मौजूद हैं। भाई देखिए, तेजस्वी यादव और राजद का जो कैरेक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका चरित्र बदल नहीं सकता है। ये कट्टा वाले नेता हैं लोग। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो लालू यादव के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो मैंने ये बताया कि मेरे भाई ये बता दो कि जो लालू यादव के ज़माने में जो राजद के सीनियर लीडर थे, क्या उन लोगों को राजद ने हटा दिया? क्या गया मगध से सुरेंद्र यादव का दबदबा ख़त्म हो गया? क्या दरभंगा से ललित यादव को हटा दिया गया? क्या नवादा में राजबल्लभ यादव, कौशल यादव नहीं है? भाई जो लोग लालू यादव के ज़माने में जंगल राज के लिए दोषी बताए जाते थे, वही लोग तो आज भी राजद में हैं। फ़र्क इतना हुआ है कि ऊपर पहले साधु यादव, सुभाष यादव थे जो लालू यादव के साले थे। आज उन दोनों को हटाकर लालू यादव के दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं है। पार्टी का कैरेक्टर, उनकी सोच, उनका कार्य करने का तरीका वही है। भाई देखिए, तेजस्वी यादव और राजद का जो कैरेक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका चरित्र बदल नहीं सकता है। ये कट्टा वाले नेता हैं लोग। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो लालू यादव के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो मैंने ये बताया कि मेरे मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि ब्रिक्स 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस दुनिया की सबसे बड़ी चावल की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। ये तकरीब रवां साल माह अक्टूबर की 30 और 31 तारीख को भारत मंडपम में मुनक्किद होगी। तकरीब का मकसद किसानों, आलमी ख़रीदारों और स्टेक होल्डर्स को एक ही छत के नीचे जमा करना है। उनका कहना था कि इन इक़दामात से अगले 5 वर्षों में ज़रिया और ज़राअत पर मबनी बरामदात को दुगना किया जाएगा और हमारे किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से किए गए वादे को पूरा करने में मदद मिलेगी। Namaskar. Agriculture has always been the soul of our civilization, with rice as the pride of our farmers. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event, with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam. वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है, खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आज 31 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में इसका नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:59 पर ग्रहण शुरू होगा और 22 सितंबर की रात 1:11 तक ये अपने शबाब पर होगा। ग्रहण 3:32 पर ख़त्म हो जाएगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जिसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जनूबी बहरुल में दिखाई देगा। अंटार्कटिका में सूरज का 86% तक का हिस्सा छुपा रहेगा। इसके अलावा
21 सितंबर अमावस्या इतवार को लगने वाला सूरज ग्रहण जनूबी निसफ कुर्रे के अर्जुल बलद पर दिखाई देगा। सूरज ग्रहण 21 सितंबर को रात में लगेगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार में आरजेडी की रैली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालदा के साथ अनजानी वालदा के साथ बदकलामी या अनजानी वालदा से मुतालिक बदकलामी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर बिहार में गलती से भी आरजेडी इख्तिदार में आती है तो इस तरह का माहौल आम हो जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव समेत राहुल गांधी पर भी तनकीद की है। देखिए, तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी, तेजस्वी जी के मंच से ये होने के बाद मुझे अटपटा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं। और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना का कहना है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हमेशा वही बात करते हैं जिससे हमारे दुश्मन खुश होते हैं। गुलाम अली H1B वीज़ा फीस में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर राहुल गांधी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की बैरून दुनिया से इन्हिसारी वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इन्हिसारी को ख़त्म करना और मुल्क को खुद इन्हिसार बनाना वज़ीर-ए-आज़म मोदी का विजन रहा है। नहीं, बेसिकली वो वही बोलते हैं जो हमारे दुश्मन को सूट करती है राहुल गांधी जी। बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए लोकल फॉर वोकल, दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक न एक दिन हमें प्रधानमंत्री जी का जो विजन और मिशन है कि हमें लोकल फॉर वोकल और हमने किसी पे निर्भर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है। और मुझे लगता है कि एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर ही जनूबी हिंद के अदाकार मोहनलाल ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाने पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि यह अवार्ड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खराज तहसीन है, क्योंकि 20 साल बाद ये अवार्ड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हिस्से में आ रहा है, इसलिए मैं इस अवार्ड को मलयालम इंडस्ट्री के साथ शेयर करूंगा। अदाकार मोहनलाल का कहना था कि जब उन्होंने सुना कि उन्हें यह अवार्ड मिल रहा है तो उन्हें महसूस हुआ कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है। कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राहुल गांधी दुनिया को चोर कहते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़े चोर खुद उनकी पार्टी में मौजूद हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात के लिए नौजवानों को भारने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने राहुल गांधी के एजेंडे का जवाब दे दिया है। मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग का जस्ते खाकी देर रात सिंगापुर से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लाया गया। असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा गर्ग के जस्ते खाकी को गुवाहाटी ले जाने के लिए खुद दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ मरकजी वज़ीर ममलिकत और दिल्ली में तैनात आसाम हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जुबीन गर्ग की मौत जुमा को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त हो गई थी। इतवार को आनजहानी गुलकार का जस्ते खाकी गुवाहाटी पहुंचते ही पूरे शहर का माहौल गमगीन हो गया। सुबह से ही उनके फैंस की भरी तादाद उनके घर और शहर की सड़कों पर उमड़ पड़ी। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में अपने हर दिल अजीज फनकार के लिए दर्द साफ छलक रहा था।
हैदराबाद में नमो युवा रन का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव के हमरा हैदराबाद में नमो युवा रन 2025 को झंडी दिखाई गई। वज़ीर आज़म मोदी की 75वीं सालगिरह के ज़िमन में नशा मुक्त रन का एहतमाम किया गया था और इस मैराथन रन में 8,000 नौजवानों ने शिरकत की है। वरंगल के सरकारी हॉस्पिटल एमजीएम हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों ने हलचल मचा दी है। हॉस्पिटल के मेन वार्ड में कुत्तों का गिरोह मरीजों के दरमियान घूमता नजर आया है और जिससे मरीज और उनके रिश्तेदार खौफजदा और परेशान हो गए। मरीजों का कहना था कि हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही के बाद कुत्ते वार्ड्स में दाखिल हो रहे हैं। इस वाक़े पर मरीजों के लवाहकीन ने बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने हॉस्पिटल के लापरवाह अमले के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ों के लिए भारी फीस आयद कर दी है और नई फीस $1 लाख रखी गई थी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया है कि ये एक बार की फ़ीस है, सालाना फ़ीस नहीं है और इसका इतलाक़ सिर्फ नई दरखास्तों पर होगा। US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह भी वाज़ेह किया कि नया उसूल सिर्फ नई गैर दायर दरखास्तों पर लागू होगा। ये फ़ीस मौजूदा H-1B वीज़ा होल्डर्स या बैरून मुल्क रहने वालों पर लागू नहीं होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से मराकश के सरकारी दौरे पर हैं। यह दौरा हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा जिसमें हिंदुस्तान और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक राब्तों की निशानदेही की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दौरे के दौरान दिफा, स्ट्रैटेजिक और सनअती ताउन को मजबूत करने के लिए मराकश के अपने हम मनसब के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। ज़िले मलकाजगिरी के कुतुबुल्लापुर हल्के में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ आज सुबह से हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाइड्रा के मुताबिक रियासती मालियाती कॉरपोरेशन को अलाट करदा 300 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में ज़िले कलेक्टर ने कल सर्वे नंबर 307 का दौरा किया था। तकरीबन 4,500 करोड़ रुपये की सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तजावुज़ात कायम थे। इन्हदामी कार्रवाई के मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। आज सुबह से ये इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं जिससे मकामी अफराद में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था कि उन्होंने भारी रकूमात अदा करते हुए ये मकानात खरीदे हैं। हैदराबाद के राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक टोली चौकी के रहने वाले नज़ीर फहद और अब्दुल अहदुद्दीन खान हफ्ते की रात स्कूटी पर गची बौली जा रहे थे। पीछे से आने वाली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नज़ीर फहद मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि शदीद जख्मी अब्दुल अहदुद्दीन खान हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम है जो कार ड्राइव कर रहा था। मरहूमीन के इंतकाल पर मुकामी अफराद और अजीज़ व अकारिब ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बग्राम फौजी एयरबेस को अमेरिका को सौंपने से इनकार करने पर तालिबान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान बग्राम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को वापस नहीं देता है तो संगीन नतायज भुगतने होंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने लिखा कि अगर अफगानिस्तान बग्राम एयरबेस उन लोगों को नहीं देता जिन्होंने उसे बनाया है यानी अमेरिका, तो बुरी चीज़ें होंगी। 2 दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि बग्राम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडन इंतजामिया की बड़ी गलती थी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। GST इस्लाहात समेत मुल्की मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कर सकते हैं इज़हार ख़याल।
गांधी खानदान केरला के वायनाड दौरे पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंच गए। तीस और 31 अक्टूबर को ब्रिक्स 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का होगा इनेकाद। मुल्क के किसानों को होगा फायदा। H-1B वीजा की $1 लाख फीस सालाना नहीं, सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। पुराने वीजों पर लागू नहीं होगी, व्हाइट हाउस की वजाहत। मलकाजगिरी के कुतुबुल्लापुर में हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां, मुकामी अवाम परेशान। 4,500 करोड़ की सरकारी अराजी पर गैरकानूनी तजावुजात का है दावा। हैदराबाद खौफनाक सड़क हादसा, टोली चौकी के 2 नौजवान जहां बहक, ड्राइवर मुलजिम हिरासत में। बगराम एयरबेस वापस करो वरना संगीन नतायज भुगतने होंगे। ट्रंप की तालिबान हुकूमत को शदीद धमकी। तालिबान ने ट्रंप के बयान की है मजम्मत। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।